करते हुए आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जिहाद गीता मामले में शिवराज पाटिल की सफाई आई है। श्री कृष्ण की अर्जुन को दी सीख को आप जिहाद बोलेंगे, ये पाटिल की तरफ से अपनी सफाई में कहा गया है। शिवराज पाटिल ने जिहाद मामले में अपनी सफाई अब जनता के सामने रखी है। उन्होंने मामले में पहले क्या कहा था, उसके बाद क्या कहा, ये हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन जिहाद गीता मामले में शिवराज पाटिल, जो कि यूपीए की सरकार में जब यूपीए 1 थी तब मंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे। उसके बाद जब मुंबई पर हमला हुआ तो कपड़े बदलने को लेकर उनको इस्तीफा देना पड़ा। बार बार जब कपड़े उन्होंने बदले उसको लेकर वो मामला काफी सुर्खियों में रहा था। और उसके बाद अब जिहाद गीता मामले को लेकर शिवराज पाटिल का बयान, जिसके बाद अब सफाई देनी पड़ी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। अगर कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए कहा तो उसको जिहाद कहेंगे क्या आप? वो बार बार बोलते हैं कि कोई अगर लड़ाई हो रही है तो उसको ख़त्म करने के लिए उनसे बात करो। और यही जो है, ये कुरान शरीफ के अंदर वही बोला है, और ये बाइबल है वही बोला है। और ये बाइबल के अंदर, दोनों भी किताबों के अंदर उन्होंने ये बोला है, कुरान शरीफ में ये बोला है कि कोई आदमी बोलता है कि भगवान एक है, उसकी मूर्ति नहीं बनाना। उसका गीता के अंदर क्या बोला है कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान का रंग नहीं है, भगवान का आकार नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो फिर भगवान कौन है? हमारे दृष्टि से, साइंटिस्ट की दृष्टि से भगवान बोले तो एनर्जी है। और देखिए, सफाई देने की नौबत क्यों आई आखिर? शिवराज पाटिल ने ऐसा क्या कहा था, देखिए पूरा मामला। जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। सुना आपने शिवराज पाटिल क्या कह रहे हैं? अगर ठीक से नहीं सुना तो एक बार फिर सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि जिहाद का जिक्र कुरान में ही नहीं बल्कि गीता में भी है। कांग्रेस नेता यह भी कह रहे हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिया था वो दरअसल जिहाद का ही पाठ था। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। शिवराज पाटिल ने जिहाद को गीता के उपदेश से जोड़ा तो सियासी तूफान आना लाजमी था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का हिंदुओं को लेकर नफरत संयोग नहीं बल्कि वोट बैंक का एक प्रयोग है। हिंदू नफरत और हिंदू विरोध की सारी सीमाएं लांघने का काम आज कांग्रेस पार्टी ने फिर से किया है। जिस प्रकार का बयान सोनिया गांधी के एकदम खास व्यक्ति शिवराज पाटिल ने दिया है, जिन्होंने तुलना की है श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए पावन संदेश, पावन उपदेश गीता जी की जिहाद के साथ।